धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी राम शरण खजांची। बेपरवाह जी का एक बहुत पुराना सत्संगी था। वह दरबार का सेवादार भी रहा है। प्रेमी बेपरवाह जी के एक अद्भुत प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। यह घटना सन 1959 की है। एक बार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज दिल्ली गए। उनके साथ लगभग 15-20 सेवादार प्रेमी भी थे। बेपरवाह जी दिल्ली में अपने सेवादारों के साथ लाला रखा राम सांगला वाले के घर पर ठहरे। लाला रखा राम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संगी था। बेपरवाह मस्ताना जी पहले जब भी बलूचिस्तान से ब्यास आते जाते तो आमतौर पर उसके घर पर ही ठहरा करते थे। रखा राम बेपरवाह जी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ। रात को बेपरवाह जी ने वहां पर सत्संग लगाया। सारी रात शब्द व कवालियां आदि चलती रही। सुबह होने पर सच्चे पातशाह जी अपने सेवादारों के साथ कनास प्लेट की ओर घूमने चले गए और वहां से दोपहर को वापस उनके घर आ गए। रखा राम की पत्नी ने दोपहर का लंगर तैयार कर रखा था। बेपरवाह जी के हुक्म से सभी सेवादारों ने खूब प्रेम से लंगर खाया। लंगर पानी से फारिग होने के बाद रखा राम ने बेपरवाह जी के पास अर्ज की, साईं जी आप कितने दिन यहाँ पर और ठहरेंगे? क्योंकि उन दिनों दिल्ली में आटा आदि राशन कार्डों पर मिलता था। इसलिए रखा राम कहने लगा कि आप जितने दिन भी यहाँ ठहरेंगे उतने दिनों के लिए आरजी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। इस पर शहंशाह के शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने हुक्म फरमाया, भाई राशन कार्ड नहीं बनाना, हम कल को ही चले जाएंगे। बेपरवाह जी की मौज। दूसरी रात भी उसी तरह रात भर मजलिस चलती रही और दिन निकलने पर अपने सेवादारों के साथ बाहर घूमने को चले गए। दोपहर तक घूमने के बाद वापस आए और पहले ही दिन की तरह लंगर खाया। इसी तरह यह प्रोग्राम करीब 20 दिन तक चलता रहा। प्रतिदिन रात भर मजलिस चलती। सुबह बेपरवाह जी घूमने निकल जाते। दोपहर को वापस आकर लंगर खाकर 2 घंटे वहीं पर आराम करते। इसी दौरान शहर से भी कई सत्संगी जीव आने लग गए और वे भी वहीं पर ही लंगर छक लिया करते। रखा राम ने फिर कभी राशन कार्ड का जिक्र तक भी नहीं किया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज 20 दिन रखा राम के घर पर रहने के बाद दरबार वापस आ गए। उधर रखा राम ने अपनी पत्नी से पूछा कि इतने दिन आटा कहाँ से आता रहा। इस पर उसकी पत्नी आटे वाला पीपा उठा लाई। उसने बताया कि वह तो इसी पीपे से ही निकालती रही है। आज भी इसमें उतना ही आटा पड़ा है जितना कि बेपरवाह मस्ताना जी के आने से पहले था। सतगुरु जी का यह करिश्मा देखकर रखा राम आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज अपने 15-20 सेवादारों के साथ उनके घर 20 दिन ठहरे और हर रोज 20-25 आदमियों का लंगर बनता रहा। इतना आटा हर रोज इसी पीपे से ही निकलता रहा। मान लो यदि पीपे में उस वक्त 12-15 किलो आटा था तो वह 20 आदमियों के लिए कितने दिन चलता। मगर वहाँ तो पूरे 20 दिन उसी पीपे से आटा निकालकर लंगर बनता रहा, परंतु फिर भी उतने का उतना ही आटा पीपे में पड़ा है जितना कि पहले दिन था। सतगुरु जी की अपार रहमत का भेद रखा राम ज़्यादा देर तक अपने पास न रख सका, अर्थात वह बात रखा राम हजम न कर सका। सतगुरु जी का वह राज उसने कई लोगों के सामने खोल दिया। फिर क्या था, वह बात धीरे धीरे बेपरवाह जी के पास भी पहुंच गई। सर्व सामर्थ्य दातार कुल मालिक बेपरवाह जी ने खुशी राम को बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई अभी इसी वक्त दिल्ली जाकर रखा राम के घर से आटे वाला वह करामाती पीपा लेकर वहां यमुना नदी में बहा दे। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट किया, अगर सतगुरु का यह राज लाला रखा राम किसी के सामने न खोलता
तो चाहे वह सारी उम्र सारी दुनिया को भी उसी पीपे से आटा निकालकर भोजन खिलाता रहता तो भी उसमें से आटा कभी खत्म नहीं होना था। उतने का उतना ही पीपे में भरा रहता। रखाराम ने अपने मुर्शिद पर एतबार नहीं किया और दूसरों के आगे वह राज जाहिर कर दिया। अपने मुर्शिद के हुक्मानुसार खुशीराम ने दिल्ली जाकर पहला काम वही किया। रखाराम के घर से वह आटे वाला करामाती पीपा उनसे लेकर यमुना नदी में बहा दिया। कुल मालिक के ऐसे निराले खेलों को कोई अधिकारी जीव ही समझ सकता है। जिन जीवों को अपने मुर्शिद दातार पर पूर्ण भरोसा नहीं होता, वह सतगुरु जी की रहमत को प्राप्त करने से खाली रह जाते हैं तथा बाद में सारी आयु पश्चाताप ही करते रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।